हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे सिलेक्शन वीडियो में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि बीपीएससी में पीआरटी में एग्जाम अभी तक 5 बार ले चुका है। टीआरई 1 में 2 बार, टीआरई 2 में 1 बार, टीआरई 3 में 2 बार, 5 सेट एग्जाम हुआ 5 बार। तो देखेंगे कि आपको मेरे हाथ में क्वेश्चन भी है, ये एक सेट ये हो रहा है और उसके साथ ही एक सेट ये वाला हो रहा है। तो इस तरह आपको 5 सेट हो रहा है। 5 सेट देखने के बाद पता चल रहा है कि किस टॉपिक से कितने नंबर का कहां से पूछा था। आप देखिएगा कि पृथ्वी के ये आपके वायुमंडल से क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसमें क्षुभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, उसके ताप मंडल, उसके बाद लास्ट में बहिर्मंडल आपका एसमन। आंसर आपका सी हो जाएगा। आप इस वीडियो को एमसीक्यू के लिए ना देखें, आप इस वीडियो को इसलिए देखें क्योंकि इस वीडियो में आपको क्वेश्चन आंसर के साथ साथ में मैं ये भी दिखाया हूं किस चैप्टर में कितने नंबर के क्वेश्चन पूछा है। और इसका मैं लास्ट में बताऊंगा कि क्या कहां से आप इसको पढ़ सकते हैं। और कह रहा है यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे है तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा। तो ये आपका क्वेश्चन अक्षांश एवं देशांतर से है और अक्षांश एवं देशांतर से हर बार क्वेश्चन रह रहा है। हम देखते हैं महासागरीय परपट्टी के मुख्य खनिज घटक क्या है। सिलिका एवं मैग्नीशियम इसका आंसर हो जाएगा। और ये खनिज संसाधन से क्वेश्चन पूछ रहा है क्लास 10 चैप्टर 1। निम्नलिखित में से कौन सा मल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है। तो फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल जैसे जैविक परत से ढकना, इसका आंसर फर्स्ट ही हो जाएगा। और उसके बाद देखते हैं भारत के खनिज तेल पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र और इसकी अवस्थिति का सही युग्म है। लूने क्षेत्र गुजरात सही है। केजी बेसिन बंगाल की खाड़ी ये भी सही है। सुरमा घाटी बेसिन ये भी सही है, यानी उपरोक्त में से एक से अधिक। देखते हैं हम लोग निम्नलिखित में से किस की खेती जायद के मौसम में होती है। तो जायद में खीरा भी, खरबूज भी और तरबूज भी आ जाएगा। तो इसलिए उपरोक्त में से एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। तो ये कृषि से है। भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो ये आपदा प्रबंधन से क्वेश्चन उठाया गया है। अब मैं बताया हूं कि आपदा प्रबंधन से क्वेश्चन उठा रहा है। क्लास 10th में दिया है, क्लास 9th में दिया हुआ है। धरातल पर उद्गम केंद्र के ऊपर के स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं, ये सही है। जानवरों के व्यवहार का अध्ययन स्थानीय लोगों द्वारा अपनाई गई भूकंप की भविष्यवाणी के तरीकों में से एक है, ये भी सही है। पितरंग अनुपस्त्र तरंग है, ये तीनों ऑप्शन सही है। जब तीनों ऑप्शन सही है तो उपरोक्त में से एक से अधिक की तरफ हम लोग जाएंगे। और आपदा है क्लास 9th चैप्टर, क्लास 9 से भी था और ये क्लास 10th से भी था। क्लास 10th ये आपको पढ़ना ही होगा क्योंकि हर बार आपको देखने का क्वेश्चन मिल रहा है। और हम बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की लेक सुपीरियर के संबंध में सत्य है। तो फर्स्ट आंसर सही है इसका है। यह कनाडा और यूएसए के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है। आकार और माप के समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। तो शुक्र को
पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है, और शाम का तारा भोर का तारा इसी को कहा जाता है। तो ये आपका ग्रह से क्वेश्चन हर बार आपको देखने को मिल रहा है आपको। और आप इसको पढ़ कहां से सकते हैं, आप इसको यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम, इसको मैं 2 पार्ट में तैयार किया हूं। आप देखिएगा, सूर्य, चंद्रमा और रात के आकाश में चमकने वाली सभी वस्तुएं खगोलीय पिंड कहलाती है। तो ये क्वेश्चन मैं पहले ही से टाइपिंग हिंदी इंग्लिश में आपको दोनों में आपको ये नोट्स मिल जाएगा। अब देखिएगा कि पूरा तैयार है। आप चाहें तो सौरमंडल का आप इसका आपको नोट्स मिल जाएगा। आप मेरे व्हाट्सएप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जाके। मैं चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया हूं और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। और यहां से है आंतरिक ग्रह सूर्य के बहुत नजदीक है, ये चट्टानों से बने हैं। तो आप देखिएगा, ये हिंदी और इंग्लिश, ऊपर मैं इंग्लिश में लिखा हूं, नीचे मैं हिंदी में लिख दिया हूं। तो ये बुध ग्रह से है, ये पृथ्वी, आपको सभी ग्रह का, ये मंगल ग्रह के बारे में मैं लिख दिया हूं, और 8 ग्रह के बारे में अच्छा तरीका से मैं नोट्स तैयार कर दिया हूं। आप नोट्स भी ले सकते हैं। पहले पूरा डिटेल में लिखा हूं और लास्ट में एमसीक्यू भी दे दिया हूं कि आप इसको रिवाइज भी कर सकें। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। ये तो आपका नोट्स आप लेना चाहेंगे तो आपको नोट्स में मिल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बांध महानदी पर स्थित है? तो ये टीआरई 1 में लड़कों वाला को तो मैं बता दिया हूं, ये लड़कियों वाला को वाला है। ये क्वेश्चन लड़कों का अलग, टीआरई 1 में लड़कियों का अलग एग्जाम हुआ था, इसलिए मैं पार्ट 2 कर दिया हूं। घुमरा पदर बांध भी स्थित है, दुधवा बांध भी स्थित है, और हीरा कुंड बांध भी स्थित है। ये तीनों बांध स्थित है महानदी पर। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। और इसको आप पढ़ कहां से सकते हैं, ये क्वेश्चन उठाया कहां से गया है, तो आप देखिएगा कि ये क्वेश्चन है कि भारत के सर्वाधिक बड़ा, लंबा, छोटा, ऊंचा, ये क्वेश्चन ऐसे करके ये उठाया गया है। मैं पूरा डिटेल नोट्स में इसको मैं डाल दिया हूं, आप नोट्स लीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। और अमेजन बेसिन में से एक बड़े मकान को क्या नाम दिया गया जिसकी छत को तिरछी खड़ी ढाल होती है? तो ये मलोका है। अरब सागर और बंगाल खाड़ी के अपवाह तंत्र के बीच मुख्य जल विभाजक है। तो दिल्ली रिज, अरावली पर्वत श्रेणी, सह्याद्री और अमरकंट की पहाड़ी, इसका आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन उठाया कहां से गया है? क्लास 9th और चैप्टर 3 है, और ये एससीईआरटी से ये सवाल उठाया गया है। तो मैं एससीईआरटी, आप पूरा अगर बुक नहीं पढ़ना चाहते हैं 6 to 10 से लेकर, तो मैं नोट्स तैयार कर दिया हूं। आप नोट्स भी, आप लास्ट में आपको नोट्स भी मैं दिखाऊंगा। और इसका मैं कुछ बहुत कम नाम मात्र के प्राइस ले रहा हूं, आप चाहें तो आप परचेज कर सकते हैं। और इस वीडियो में मैं उस नोट्स को भी मैं थोड़ा थोड़ा करके दिखाऊंगा कि कैसे टाइपिंग किया गया है और उसको उसमें क्या क्या है। लास्ट में अब वीडियो को मिल जाएगा। सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो ये क्वेश्चन उठाया कहां से गया है? तो क्लास 9th और चैप्टर 2 से ये सवाल
उठाया गया है और ये क्वेश्चन एससीईआरटी से लिया गया है। और ये कुमाऊं हिमालय इसका आंसर हो जाएगा। आप इसको आप मेरे नोट्स से भी इसमें मैं नोट्स में इसको मैं शामिल कर दिया हूं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.6% है, नहीं 2.4% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है, नहीं राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। और राजस्थान से एक और क्वेश्चन पूछा था कि बाजरा सबसे ज्यादा कहां पे होता है? तो सबसे ज्यादा बाजरा राजस्थान में ही होता है। और 2011 के जनगणना के अनुसार सिक्किम की जनसंख्या कितना था? तो 6 लाख। इसका आंसर यही हो जाएगा। 2000 जनगणना के अनुसार सिक्किम की जनसंख्या 6 लाख था। ये दोनों सही नहीं है, 2.4 हुआ है। और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। तो ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि निम्नलिखित आंदोलन में से किसका भारतवर्ष के अंतर्गत बहुउद्देशीय परियोजना के शुभारंभ किया गया था? तो चिपको आंदोलन भी, टिहरी बांध आंदोलन और नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये तीनों सही है। बहुउद्देशीय परियोजना के लिए शुभारंभ किया गया था। ये एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। और ये पूछा कहां से गया है? तो आप देखिएगा कि ये रुक्मणी पब्लिकेशन का बुक है और इसमें लास्ट में दिया हुआ है भारत का सबसे बड़ा, सबसे छोटा और सबसे ऊंचा। तो यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है, तो मैं अपने नोट्स में इसको शामिल कर दिया हूं और आपको मिल जाएगा। आप मेरे व्हाट्सएप चैनल में जाकर फॉलो कर लीजिएगा। मैं चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया हूं और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। रामसर सम्मेलन किस संरक्षण से जुड़ा है? तो आर्द्र भूमि संरक्षण से ये जुड़ा हुआ है। और 2 फरवरी रामसर सम्मेलन हुआ था और ईरान के शहर में। आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। ये आपको क्लास 8 में दिया हुआ है, एससीईआरटी में। क्लास 8 एससीईआरटी से उठाया गया है और एससीईआरटी में ये क्वेश्चन है दिया हुआ है। कह रहा है भारत में उष्ण कटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। तो उष्ण कटिबंधीय वर्षावन केरल में भी पाया जाता है, हिमाचल प्रदेश में भी पाया जाता है, कर्नाटक में भी पाया जाता है। तो इसका आंसर 1 से अधिक हो जाएगा। भारत में मीथेन का मुख्य स्रोत है। तो मीथेन का मुख्य स्रोत यहाँ पे धान के खेत। ये क्वेश्चन कृषि से उठाया गया है। हम देखते हैं वायुमंडल की किस परत का तापमान सबसे कम होता है? तो मध्यमंडल का तापमान सबसे कम होता है। और ये वायुमंडल के टॉपिक से हर बार आपको क्वेश्चन देखने को 1-2 क्वेश्चन हर सेट में आपको देखने को मिल जाएगा। सलीम अली पक्षी अभयारण्य इनमें कहाँ स्थित है? इनमें कहीं भी स्थित नहीं है। और
ये बीपीएससी टीआरई 2 में आपको देखिएगा कि ये क्वेश्चन, और मैं क्वेश्चन नंबर, जितना नंबर पे क्वेश्चन पूछा है उसी नंबर पे मैं रखा हूं। तो ये 54 नंबर पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पारंपरिक सिंचाई पद्धति नहीं है? तो ड्रिप प्रणाली पारंपरिक नहीं है। चेन पंप प्रणाली, मोट-रहर प्रणाली ये आते हैं। और ढेकली, ये चारों आ जाएगा। ड्रिप प्रणाली इसमें नहीं है, इसका आंसर यही सही है। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सूर्य एक तारा है, तो पीला तारा, लाल तारा, श्वेत तारा आपको पता होगा तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं। सूर्य एक पीला तारा है और सौर प्रणाली में क्वेश्चन यहाँ पे आप देखिएगा कि पूरा मैं अपने नोट्स में जो भी बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में पूछा है उसको मैं यहाँ पे शामिल कर दिया हूं। यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम ये पार्ट 1 है, आपको 2 पार्ट में इसको बनाया हूं, पीडीएफ में बनाया हूं। तो आप देखिएगा कि ऊपर इंग्लिश में है और नीचे हिंदी में है, हिंदी इंग्लिश। तो ये पूरा आपको मेरे पीडीएफ में मिल जाएगा। और लास्ट में मैं ऊपर पूरा लिखने के बाद, डिटेल लिखने के बाद मैं नीचे क्वेश्चन आंसर डाला हूं, क्वेश्चन भी बना दिया हूं कि आप प्रैक्टिस भी इसी नोट से आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। लास्ट में आपको प्रैक्टिस इसी में मिल जाएगा। आप देखिएगा कि ऊपर हिंदी नीचे इंग्लिश, और क्वेश्चन को भी हिंदी इंग्लिश में रखा हूं, पूरा टाइपिंग हो चुका है। और आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो मात्र आप 249 रुपए में आप इसको परचेज कर सकते हैं। और इसमें आपको ज्योग्राफी और हिस्ट्री और साइंस क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक पूरा नोट्स आपको मिल जाएगा। और जो भी कुछ एक्स्ट्रा जो पूछा गया है बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में, तो इस नोट्स को बनाने के लिए आपको पूरा मैं एससीईआरटी को पूरा ध्यान में रखा हूं। और उसके साथ में आपको ये जो भी क्वेश्चन पूछा है उस क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए इस नोट्स को तैयार किया गया है। आप इसको नोट्स को आप देख सकते हैं कि ऊपर क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश, और हिंदी इंग्लिश में नोट्स भी है, और लास्ट में जो क्वेश्चन आंसर मैं डाला हूं ये उसी के अनुसार डाला गया है। जो भी क्वेश्चन पूछा है उसको पूरा मैं रख दिया हूं, कोई भी चीज नोट्स में छोड़ा नहीं गया है। दो पार्ट में है ये। और ये आपको 13 फरवरी तक अगर आप नोट्स को परचेज करते हैं तो आपको 249 में मिल जाएगा। लेकिन अगर आप 13 फरवरी के बाद अगर आप परचेज करिएगा तो 399 में आपको ये नोट्स मिलेगा। तो 13 फरवरी से पहले आप इसको नोट्स को परचेज करना चाहते हैं तो मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, और मैं अपना नंबर यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ।
9155763865 ये मेरा नंबर है। अगर आपको परचेज करना होगा तो आप परचेज कर सकते हैं, फोन पे कर दीजिएगा और मैं नोट्स आपको भेज दूंगा। और इसमें पूरा ग्रह को रखा गया है, कोई भी चीज छोड़ा नहीं गया है। तो फिर पूरा वीडियो देखिएगा तो इसमें पता चल जाएगा कि आपको क्या क्या वीडियो में है और नोट्स में क्या क्या रखा गया है। ग्लोब पर 1 डिग्री अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी है? तो 169 हो जाएगा। और ये किस चैप्टर से उठाया गया है? तो ये चैप्टर का नाम है अक्षांश तथा देशांतर। अक्षांश तथा देशांतर से हर बार क्वेश्चन है, इसलिए मैं नोट्स में तो रखा ही हूं, लेकिन नोट्स के बाहर भी आपको मैं 2 पार्ट में बनाया हूं, तो आपको मैं यहीं पे दिखा देता हूं। आप नोट्स में भी देख लीजिए कि अक्षांश एवं देशांतर को मैं कैसे लिखा हूं। ये पहले मैं क्वेश्चन करा रहा हूं जो टीयर 2 में पूछा है, टीयर 1 में पूछा है, उसके बाद मैं अपना नोट्स दिखा रहा हूं कि आपको नोट्स से अनुमान लग जाए कि कितना नोट परफेक्ट होगा आपके लिए। देखिए अक्षांश एवं देशांतर के लिए ये मेरा नोट्स है। पहले क्वेश्चन था जो टीयर 1 टीयर 2 में पूछा है, आपको क्वेश्चन दिखा दिया, उसके बाद मैं अपना नोट्स दिखा रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मैं अपना नोट्स बेचना चाहता हूं, इसमें थोड़ा बहुत सच्चाई है, लेकिन ये बहुत कम समय में आप इसे क्विक रिवीजन भी कर सकते हैं। और लास्ट में आप देखिएगा, ये मैं पूरा डिटेल लिखने के बाद ऊपर हिंदी इंग्लिश नीचे हिंदी, आप देखिएगा हिंदी इंग्लिश क्वेश्चन, लास्ट में क्वेश्चन, कोई भी चीज छोड़ा नहीं गया है। अगर कोई हिंदी में पढ़ना चाहता है तो हिंदी में पढ़ सकता है, कोई इंग्लिश में लेना चाहता है तो इसको इंग्लिश में भी ले सकता है। और इस पीडीएफ को आप मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर किसी भी चीज में आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि मैं सभी चीज में इसको यूज करके देखा हूं, कहीं कोई प्रॉब्लम मुझे तो नहीं हुआ है और आपको भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ऐसे आप देखिएगा पूरा नोट्स में ये सब चीजें शामिल है, कोई भी चीज छोड़ा नहीं गया है। और देखिए क्वेश्चन मैं लास्ट में यहाँ पे रखा हूं, हिंदी इंग्लिश क्वेश्चन रखा गया है कि आपको क्वेश्चन से आप प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा और पढ़ भी लीजिएगा। तो आप अगर नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप चैनल के लिंक जाके आप फॉलो भी कर लीजिएगा। और मेरा नंबर मैं आपको यहाँ पे लिख रहा हूं, मेरा नंबर भी आप एक बार नोट कर लीजिए, 9155763865। इस को नोट्स को बनाने के लिए 6 to 10 आपको मिल जाएगा टोटल चीज। और 2 से 3 दिन के बाद हिस्ट्री का भी वीडियो बनाऊंगा कि हिस्ट्री के मैं कैसे नोट्स बनाया हूं। आपको जो भी नोट्स में तैयार किया हूं सब आपको दिखा रहा हूं धीरे धीरे। पहले क्वेश्चन ला रहा हूं, उसके बाद अपना नोट्स ला रहा हूं। एक क्वेश्चन और नोट्स दोनों एक साथ में कैसे मैच कर रहा है, आपको क्यों लेना चाहिए, क्योंकि आपको मैं 6 to 10 तक एससीईआरटी ज्योग्राफी को मैं बनाया हूं, लेकिन उससे जो क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है उसको आप देखिएगा कि मैं साइड में भी कर दिया हूं, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप हाई एसएमएस कीजिएगा, मैं आपको कोई भी चीज आप पूछिएगा तो मैं आपको बता दूंगा। तो आप देखिएगा कि यहाँ पे कॉन्टिनेंट महाद्वीप से भी मैं यहाँ पे नोट्स तैयार कर दिया हूं, पहले इंग्लिश उसके बाद हिंदी। और इसमें भी आपको प्रैक्टिस सेट में आपको लास्ट में आपको मैं देखिएगा ये महाद्वीप से 7 महाद्वीप हैं, तो उन सभी को मैं क्या किया हूं कि आपको पहले मैं कंटेंट लिखा हूं, कंटेंट के नीचे लिखने के बाद आपको प्रैक्टिस करने के लिए कि आपको कहीं समस्या ना हो। अब देखिएगा कि आपको कहीं समस्या ना हो, इसलिए मैं क्या किया हूं कि लास्ट में यहाँ पर आप देखिएगा कि लास्ट में यहाँ पे आपको सभी जो भी आपको कंटेंट लिखा गया है उसके लास्ट में आपको एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए आपको इसी में मिल जाएगा। तो अक्षांश एवं देशांतर से था, इसलिए आपको पीडीएफ में पूरा दिखा दिया हूं। क्वेश्चन के बाद उस पीडीएफ को रखा हूं कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो।
अब ये हम लोग अक्षांश एवं देशांतर से था, और ये किस चैप्टर से उठाया गया है मैं आपको चैप्टर भी दिखा दे रहा हूं, कौन सा बुक है, कौन सा क्लास के, कौन सा बुक से, कौन सा चैप्टर से, मैं आपको चैप्टर भी लिख देता हूं बोर्ड पे। आपको क्लास 6 का जो बुक है SCERT उसमें दिया हुआ है, आपको चैप्टर जाइएगा चैप्टर 6। आप देखिएगा कंटेंट, मैं महादेव को मैं पहले ही दिखा दिया हूं, और अक्षांश एवं देशांतर बुक में तो दिए, बुक को मैं PDF में रखा हूं, लेकिन उसके साथ में मैं वीडियो अलग भी PDF तैयार किया हूं उसके लिए स्पेशल। तो अक्षांश एवं देशांतर आप देख लीजिएगा कि क्लास 6 चैप्टर 6 और ये SCERT है। तो क्योंकि इससे बार बार क्वेश्चन रह रहा है, मैं Tier 3 को भी दिखा रहा हूँ, Tier 3 में भी पूछा है, लीक वाला में भी, और आपको री एग्जाम में भी। तो आप लास्ट तक बने रहिएगा। कोसी मैदान की समुद्र तल से ऊंचाई तो 30 मीटर ऊंचाई है। ये नदियों से क्वेश्चन आपको हर बार देखने को मिल रहा है। और तो नदियों से जो जब बार बार क्वेश्चन रखा गया है, तो अपने नोट्स में भी नदियों को रखा हूं, और आप देखिएगा लास्ट में आपको मिल जाएगा PDF में। और यह है टिहरी बांध परियोजना। तो टिहरी बांध परियोजना संबंधित है, तो संभववादी विचारधारा से टिहरी बांध परियोजना संबंधित है। और ये आपको स्पेशली मिलेगा कहां, तो यहीं पे है, भारत का सबसे ऊंचा बड़ा यहाँ पे है। इसको मैं अपने नोट्स में शामिल कर दिया हूं, आप देख लीजिएगा। नोट्स जब आप परचेज कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी उड़ीसा के स्थानांतरणशील कृषि है? और उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश का है ओणु। बेबर और दहिया, बेबर या दहिया, ये मध्य प्रदेश का है, ये मध्य प्रदेश का है। और स्थानांतरणशील कृषि से हर बार क्वेश्चन आपको पूछा गया है, तो इसको पढ़ना भूलना नहीं है, और नोट्स में भी इसको मैं शामिल किया हूं। बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो भागलपुर। ये क्वेश्चन स्पेशली उठाया कहां से है, तो आप देखिएगा कि ये बिहार का एटलस है, ठीक है। तो बिहार के एटलस में आपको क्या किया है, ऐसे चार्ट बनाया है, ठीक है। पहले मैप दिया गया है, अब मैप के अनुसार ही सब चीज को इसमें दिखाया गया है। तो इसको मैं अपने नोट्स में भी शामिल कर दूंगा, और आप जब परचेज कीजिएगा तो आपको आसानी से मिल जाएगा। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है जनसंख्या घटने से मानव भूमि अनुपात, इसका आंसर हो जाएगा बढ़ता है। ये क्वेश्चन आपको देखिएगा, जनसंख्या से हर बार क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। और ये जनसंख्या से Tier 1, Tier 2
टीआरई 2 चल रहा है, टीआरई 1 में भी आपको दिखिएगा, टीआरई 2 में भी रखा हूं क्वेश्चन को, आप देखिएगा। तो जनसंख्या से आपको छठा चैप्टर में है। तो कहां से उठाया है? एससीईआरटी क्लास 6 और चैप्टर के बात करें चैप्टर 6। इससे क्वेश्चन आपको हर बार देखने को मिलेगा। अब हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो मुजफ्फरपुर में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य कहां पे है? तो ये गोवा में है। ये टीआरई 3 में भी क्वेश्चन इसको घुमा के पूछ चुका है। टीआरई 3 री एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ चुका है। पूछ दिया था कि इनमें से कौन युग्म सही है, तो युग्म गलत दिया हुआ था, वही आंसर था कि आपको गोवा। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कौन सा राज्य सर्वाधिक बाजरा उत्पादन करता है? तो बाजरा का उत्पादन सर्वाधिक जो करता है राजस्थान सर्वाधिक करता है। और केसर का सर्वाधिक उत्पादन आपको जम्मू कश्मीर करता है। इतना चिल्लाता रहा वीडियो में मौत मन हुई। और आलू, गन्ना, गेहूं सबसे ज्यादा उत्पादन जो करता है वो राज्य है उत्तर प्रदेश। और बिहार जो है सबसे ज्यादा उत्पादन करता है मखाना। लगभग 90% मखाना का उत्पादन बिहार अकेले करता है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है सेल जिनमें जीवाश्म पाए जाते हैं, सो औषधि सेल में जीवाश्म पाए जाते हैं। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है चांप झील पाई जाती है रेगिस्तान में। इसका आंसर चांप झील रेगिस्तान में पाई जाती है। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है जनसंख्या में परिवर्तन के मुख्य कारक हैं जन्म, मृत्यु, विवाह, जन्म, मृत्यु, प्रवास। इसका तीनों कारक है। आपको बता दिया हूं कि जनसंख्या से देखिए इसमें 2 क्वेश्चन पूछ दिया है। ये जनसंख्या को पढ़ना भूलना नहीं है, क्योंकि जनसंख्या को बार बार उठा रहा है। क्लास 9 एससीईआरटी चैप्टर 6। ये टीआरई 2 में देखिएगा इससे 2 क्वेश्चन मिल गया है। और टीआरई 1 में एक क्वेश्चन पूछा था और टीआरई 3 में भी एक क्वेश्चन था और री एग्जाम में भी क्वेश्चन था। तो 1-2 क्वेश्चन आपको जनसंख्या से हर बार क्वेश्चन पूछ रहा है। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर सबसे लंबी सिंचाई नहर है। वही आपको बताया हूं कि सबसे लंबा, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, आप देखिएगा यहां पर दिया हुआ है। ये जो है रुक्मणी प्रकाशन का है। तो मैं पहले ही बताया हूं कि इससे 1-2 क्वेश्चन हर बार पूछ दे रहा है। तो मैं इसको स्पेशली एक वीडियो बना के मैं अपने चैनल पे डाल दूंगा। भारत का सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे ऊंचा, ये क्वेश्चन हर बार एक पूछ रहा है। तो इससे आपको हेल्प मिल जाएगा। अपने नोट्स में भी इसको शामिल कर दिया हूं। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा रेत ग्रह नहीं है? तो आपका रेत ग्रह कौन कौन से है? तो आपका बृहस्पति, मंगल,
रेतगनी में विराट, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। और छोटे ग्रह में बुध, शुक्र और मंगल। इसको मैं अपने नोट्स में शामिल किया हूं। आप देखिएगा, आपको मैं दिखा दे रहा हूं अपने नोट्स में। अब देखिएगा कि यहाँ पे आंतरिक ग्रह जो चट्टानों से बने हैं, सूर्य के बहुत नजदीक हैं। आप देखिएगा, इन लोगों को मैं शामिल कर दिया हूं। यहाँ पर मैं टोटल पहले ही लिख चुका हूं। तो ये वीडियो आपको हेल्पफुल लग रहा होगा तो अपने जानने पहचानने वालों को आप शेयर कर दीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। और आप परचेज करना चाहते हैं तो 13 फरवरी तक आपको 249 में मिल जाएगा। और मेरा मोबाइल नंबर ये है, चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी मोबाइल नंबर दिया हुआ है, ईमेल आईडी दिया है। आप जैसे भी कांटेक्ट करना चाहते हैं मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलते हैं हम लोग फिर क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है बिहार के किस जिले में धान का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो रोहतास के जिले में आपका धान का खेती सर्वाधिक होता है। और बिहार का धान का कटोरा भी रोहतास को कहा जाता है। बिहार का धान का कटोरा रोहतास को, और वहीं भारत के धान के कोटरा कहा जाए तो छत्तीसगढ़ को। बिहार के धान का कटोरा रोहतास और भारत के धान का कटोरा छत्तीसगढ़। ये क्वेश्चन आपको बिहार से पूछा है, इसलिए मैं भारत का बता दिया हूं कि कहीं अगली बार भारत के पूछ ले तो आप कंफ्यूज ना हो, याद हो जाए कि ऑलरेडी बताया जा चुका है इस चैनल पे। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है पर्वत शिखर पर मिलने वाली चट्टानी सतह का क्या कहलाती है? तो फेल्सेनमीर कहलाती है। ये चट्टानों से क्वेश्चन आपको, पर्वत से, पहाड़ से क्वेश्चन आपको हर बार देखने को मिलेगा। तो मैं अपने नोट्स में क्लास 6 लेके क्लास 10 तक जो मैं ज्योग्राफी का जो बनाया हूं उसमें आपको मिल जाएगा। कह रहा है सोन नदी का उत्पत्ति स्थल अमरकंटक कहाँ स्थित है? तो मैकाल श्रेणी में स्थित है। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है मध्य प्रदेश का लगभग कितना प्रतिशत क्षेत्रफल कृषि योग्य है? 44%, नहीं 30%, नहीं 50%, नहीं इनमें से कोई नहीं इसका आंसर है। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है पर्यावरण प्रदूषण ने जन्म दिया है। तो नीतिवाद को, नवनीतिवाद को, वैज्ञानिक नीतिवाद को, तो उपरोक्त में से नवनीतिवाद को और नियतिवाद को, दोनों को उत्पत्ति जन्म दिया है। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि बिहार के किस जिले में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो गेहूं भी रोहतास ही सर्वाधिक करता है। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है
भ्रंश स्कार्प होता है? तो विवर्तनिक होता है। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है बिहार सौर ऊर्जा सिंचाई योजना निम्नलिखित में से किस वर्ष आरंभ की गई थी? 2008, 2011, 2014। लेकिन इसमें आंसर नहीं है, 2012 में किया गया था, तो इनमें से कोई नहीं। 2012 आंसर नहीं दिया हुआ इसमें, इसलिए हम लोग इनमें से कोई की तरफ हम लोग जाएंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है वायुमंडल के किस परत में हवाई जहाज उड़ता है? तो ये टीआरई 3 में भी क्वेश्चन पूछ चुका है, तो समताप मंडल में उड़ता है। ये क्वेश्चन हर बार दिख रहा हूं कि रिपीट कर रहा है। पर्यावरण के लिए किससे खतरा है? तो पर्यावरण को सबसे ज्यादा जो खतरा है वो जनसंख्या वृद्धि से पर्यावरण को सबसे ज्यादा खतरा है। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है? तो सहारा जो रेगिस्तान है वो गर्म रेगिस्तान है। और लास्ट में मैं अपने जितने भी नोट्स है, जो भी नोट्स क्लास 10 से लेके क्लास 12 तक मैं नोट्स तैयार किया हूं, और आपको मैं सभी नोट्स को एक एक करके मैं दिखाता हूं। गंगा नदी शहर कोलकाता इसका आंसर हो जाएगा। हम देखते हैं पीडीएफ मैं दिखा दिया हूं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पीडीएफ देखते हैं क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक में पीडीएफ में क्या क्या है। और पीडीएफ को तैयार करने के लिए आपको मैं क्या क्या यूज में लिया हूं। तो पीडीएफ को तैयार करने के लिए जो बुक में यूज किया गया है, आपको तो सबसे पहले पीडीएफ को तैयार करने के लिए क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन 5 सेट, उसके साथ आपको पीडीएफ को तैयार करने के लिए बिहार एटलस को उपयोग में लिया गया है। और उसके साथ ही आपको इरुटेरिया का बुक बिहार तथ्य संग्रह को भी ध्यान में रखते हुए इस पीडीएफ को बनाया गया है। और उसके साथ साथ में आपको एससीईआरटी क्लास 6, उसके बाद एससीईआरटी क्लास 7, इन दोनों बुक को, और उसके साथ क्लास 8 ज्योग्राफी इस बुक को भी, और क्लास 10 ज्योग्राफी, इस सभी बुक को ध्यान में रखते हुए पीडीएफ को तैयार किया गया है कि कोई भी चीज छूटे ना। और जो भी इंपोर्टेंट है, जो बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसको मैं अलग से तैयार किया हूं। इसलिए मैं आपको अलग से पीडीएफ दिखाया हूं, क्योंकि क्वेश्चन बार बार यहां से पूछ रहा है। हम लोग देखते हैं, चलते हैं बिना टाइम बर्बाद करते हुए पीडीएफ की तरफ। क्लास 6 को मैं एससीईआरटी में ओपन करता हूं, और आप देखिएगा कि पीडीएफ में क्या क्या है। अब देखिएगा कि एससीईआरटी क्लास 6, और आपको ऐसे करके हमारा स्वरमंडल चैप्टर 1 है, इसको पीडीएफ में ध्यान में रखते हुए ऐसे करके आप देखिएगा कि कोई भी चीज छोड़ा नहीं गया है, सभी चीज को शामिल किया हूं, और बिल्कुल परफेक्ट है, कोई भी चीज आपको कमी महसूस नहीं होगा। और लास्ट में क्वेश्चन आंसर भी, इसमें भी क्वेश्चन आंसर रखा गया है। आप देखिएगा ये टोटल पीडीएफ अभी तक मेरे पास किस चीज का तैयार हो चुका है। आपको सौर प्रणाली पीडीएफ तैयार हो चुका है, अक्षांश एवं दशांश तक पीडीएफ तैयार हो चुका है, और क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक ज्योग्राफी का पीडीएफ तैयार हो चुका है। बस उसमें क्लास 8 को किसी कारणवश मैं अभी छोड़ दिया हूं, लेकिन आज रात तक हो सकता है कि वो तैयार हो जाए। और देखिएगा कि ये चैप्टर 5 एससीईआरटी बिन पानी सब सुन। अब देखिएगा कि आपको कोई भी चीज को पीडीएफ में आपको कमी नहीं लगेगा। और ये जो साइज रखा गया है, बहुत सोच समझ के साइज रखा गया है। आपको किसी भी डिवाइस में आप यूज कीजिएगा तो आपको कोई भी प्रॉब्लम या बड़ा या छोटा ज्यादा आपको नजर ऐसे लगेगा कि हाँ बिल्कुल परफेक्ट
तैयार किया गया। बिहार दर्शन से भी क्वेश्चन एक था। तो देखिएगा कि आपको तो लगभग मैं सब दिखा दे रहा हूं, इतना मुझे नहीं दिखाना चाहिए था, लेकिन खैर कोई बात नहीं है। आप देखिएगा कि ये पीडीएफ आपको ऐसे करके पीडीएफ मिलेगा। ये क्लास 6 का था। तो हम लोग चलते हैं क्लास 7 की तरफ। क्लास 7 में आपको क्या पीडीएफ में क्या क्या मिलने वाला है, तो मैं दिखाता हूं। क्लास 7, अब देखिएगा क्लास 7 को मैं ओपन करता हूं। एससीईआरटी जियो क्लास 7, अब देखिएगा बिल्कुल परफेक्ट है, कहीं कोई भी आपको एरर दिखाई नहीं देगा। हो सकता है कि एक दो जगह कहीं दिखे, लेकिन ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि इसको मैं 2-3 आदमी से चेक भी कराया हूं पीडीएफ को बोर्ड पे लगाने से पहले, कि अगर उन लोगों को अगर कहीं लगे तो बताएं कि कमी इसमें कहीं रह गया है। तो उन लोगों को तो ऐसा कहीं नहीं लगा है अभी तक, लेकिन आपको अगर लगेगा तो आप कमेंट बॉक्स में भी आप राय अपना दे सकते हैं कि पीडीएफ में कोई और चीज अगर आप जुड़वाना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। ये क्लास 7 का है। और मैं चलता हूं क्लास 8 को। मैं बताया हूं कि 8 का अभी नहीं है, 8 का हो सकता है कि रात में तैयार हो जाए। अब देखिएगा ये क्लास 8 में अभी फिलहाल ये पीडीएफ खाली है। मैं चलता हूं क्लास 10th की तरफ। आपको क्लास 10th में दिखाता हूं कि क्लास 10th के पीडीएफ में क्या क्या है। देखिएगा एससीईआरटी जियो क्लास 10 बाय दिलशाद सर। मेरा नाम दिलशाद है। आपको शायद हो सकता है कि नाम मैं अपने वीडियो में बहुत कम ही बताया हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि वीडियो में ज्यादा बकवास ना हो, आपको काम की चीजें मिले, आपको चुभे ना कि वीडियो को लेंथ ज्यादा कर दिया गया है वॉच टाइम बढ़ाने के लिए। तो ऐसा नहीं है, अपने बहुत सा चीजें मैं छोड़ दिया हूं, नहीं बताया हूं, लेकिन मैं इस वीडियो को थोड़ा सा बहुत सी चीजें मैं क्लियर करना चाहता हूं कि आप मुझसे कनेक्ट हो सके। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लग रहा होगा तो अपने जानने पहचानने वालों को भी शेयर कर दीजिएगा। और मैं शेयर करने के लिए ज्यादातर मैं नहीं बोलता हूं, क्योंकि आप लोग का बहुत प्यार है कि आप लोग बिना बताए ही आप लोग ज्यादातर वीडियो को शेयर किए हैं और लाइक भी किया है और चैनल को सब्सक्राइब भी किया है। अगर आप पहली बार अगर चैनल पे आए हो तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप देखिएगा क्लास 10th का है, तो आप देखिएगा कि बिल्कुल परफेक्ट इसमें रखा गया है, कोई भी चीज छोड़ा नहीं गया है। ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन आंसर भी है। ये क्लास 10th है, क्योंकि ये क्लास 10th को 81 को ये चला गया है स्लाइड में। देखिएगा जल संसाधन, ये क्वेश्चन जहां जहां से पूछ रहा है, तो जहां क्वेश्चन ज्यादा पूछा है उसको इससे बाहर निकाल दिया हूं। देखिए जनसंख्या से क्वेश्चन था और अक्षांश देशांतर से 2 क्वेश्चन था, 3 क्वेश्चन था, तो उसको मैं अलग से पीडीएफ बनाया, इसमें शामिल किया हूं, लेकिन मैं अलग से पीडीएफ बनाया हूं। फिर शॉर्ट प्रणाली से मैं दिख रहा हूं कि 2-3 क्वेश्चन रह रहा है, उसको इसमें डालने के बावजूद मैं साइड कर दिया हूं। एक और पीडीएफ बनाया हूं 25-30 पेज में है, उसको साइड किया हूं, आपको मैं पहले दिखाया हूं। आप देखिएगा और अब देखिएगा कि ये क्लास 10th का है। ये बैकग्राउंड आपको हो सकता है कि बहुत अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि मैं 2-3 आदमी को दिखा दिया हूं तो बोल रहे हैं नहीं इसमें कोई चीज का कमी नहीं है। और आपको अगर आप वीडियो के कोई भी चीज में अगर आपको लग रहा हो कि कमी बेसी रह गया है, तो आप अपना कमेंट बॉक्स में राय दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स मेरा खुला है। और मैं फिर से एक बार अपना नंबर यहाँ पे लिख दे रहा हूं। अगर आपके पास मेरा नंबर नहीं है तो आप नंबर अवश्य मुझसे ले लें और एसएमएस कर लीजिएगा व्हाट्सएप पे। हो सकता है कि मैं कॉल ज्यादातर रिसीव नहीं करता हूं, तो आप मेरा नंबर अवश्य ले लें और जरूरत पड़े तो आप 91557638 और 65 13 फरवरी तक अगर आप लेते हैं तो आपको 249 रुपए में ये पीडीएफ मिल जाएगा। 13 फरवरी के बाद लीजिएगा तो 399 इसका प्राइस मैं कर दूंगा। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो 13 फरवरी से पहले ले लें। अगर ये वीडियो आप 13 फरवरी के बाद अगर लेना चाहते हैं, वीडियो आपको लेट मिला है, तो तभी आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप संपर्क कीजिएगा। बोल दीजिएगा कि कोई अगर
अगर आप छूट देना चाहते हैं तो मैं उस टाइम देख लूंगा कि क्या सिचुएशन है, उसके अनुसार आपको छूट भी मिल सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये क्लास 10th का था, आप देखिएगा कि पूरा ये तैयार हो चुका है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, सब्सक्राइब कर लीजिएगा।